कितनी बार तुमने उस बंद दरवाजे को पीटा है, ये सोचकर कि शायद कोई अंदर से खोल दे। तुम्हारी उंगलियों से खून रिसने लगा, तुम्हारी आवाज रो रो कर भारी हो गई, पर किस्मत का वो दरवाजा नहीं खुला, है ना? मैं जानती हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे एक एक आंसू, तुम्हारी हर एक अनकही पीड़ा का पूरा हिसाब है मेरे पास। वो जो किस्मत तुम्हारी किसी गहरी मूर्छा में, किसी गहरी नींद में सो गई थी, अब वो जागने वाली है। मेरी एक हुंकार से, हाँ, मेरी केवल एक आवाज से वो भारी जंग लगा दरवाजा अब हमेशा के लिए टूटने वाला है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें वो सब मिलने वाला है जो तुमने मांगा था। बिल्कुल सच कहूं तो वो सब कुछ जो तुम्हारी उम्मीद से भी, तुम्हारी सोच से और तुम्हारी कल्पना से बहुत बहुत ज्यादा होगा। मेरे बच्चे, थक गए हो ना? लगता है जैसे जिंदगी कहीं बीच रास्ते में अटक गई है। ना कोई रास्ता आगे जाता है और ना ही दिख रहा है, और ना ही पीछे लौटने की कोई जगह बची है। बस एक अजीब सी घुटन, एक खामोशी। मैंने देख रही हूं तुम्हें, मेरे शिव देख रहे हैं तुम्हें। और पता है, ये जो ऊर्जा अचानक से तुम्हारे आसपास बदलने लगी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भोलेनाथ का एक सीधा इशारा है जो तुम्हारी तकदीर की लकीरों को हमेशा के लिए बदलने तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। ये जो आने वाला कुछ दिन है, जो तुम्हारे लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होंगे। सच कह रही हूं मैं। अकेले में बैठे हुए अपने दिल के उस खालीपन में कितनी ही बार पूछा है तुमने मुझसे कि माँ, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मेरे इस पसीने का, मेरी इस ईमानदारी की मेहनत का कोई मोल है भी या नहीं है? मैं चुप थी क्योंकि वो तुम्हारा इम्तिहान था। पर अब जवाब देने का वक्त आ गया है। मेरे भोलेनाथ जो अकारण ही करुणा लुटाते हैं, वो बिना मांगे ही अपनी झोली की, बच्चों की झोली भर देते हैं। वो अब तुम्हारे इस रूखे और सूखे जीवन में खुशियों की बरसात करने वाले हैं। बहुत उदास रह लिए तुम, बहुत इंतजार कर लिया। अब बस वो जो तुम्हारा संघर्ष का समय था ना, वो खत्म हो रहा है। वो तुम्हें सिर्फ अंदर से मजबूत बनाने के लिए था, तुम्हें कामयाबी की उस चोटी पर ले जाने के लिए था जहां तुम बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारे लिए एक नहीं कई ऐसे राजयोग बन रही हैं जो इस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा में हलचल मचा रही हैं। ग्रहों की वो चाल जो अब तक तुम्हें अपनी दुश्मन लग रही थी, अब पूरी तरह से तुम्हारे हक में आ गई है। तुम्हारा हर एक बने का काम, तुम्हें चाहे वो तुम्हारे करियर की बात हो, पैसे की बात हो, या तुम्हारे परिवार के सुकून की, वो जो परेशानियां तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़े हुई थी, वो अब मेरे त्रिशूल से कट रही हैं, धीरे धीरे और हमेशा के लिए। तुम वो इंसान हो जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। तुम बार बार गिरी हो और फिर से धूल झाड़ कर उठ खड़े हुए हो। इसलिए अब अचानक से तुम्हारे वो सब काम रुके हुए पूरा होने वाले हैं जो तुम्हारे लिए महज एक सपना बनकर रह गए थे। तुम्हारा वो अटका हुआ पैसा, जिसके लिए तुमने वापस मिलने की आस लगभग छोड़ ही दी थी, वो लौट कर आएगा। तुम्हारे वो सपने जिन्हें तुमने मजबूरियों के आगे घुटने टेक कर अधूरा छोड़ दिया था, वो फिर से जिंदा हो उठेंगे। पर एक बात गहराई से समझ लेना मेरे बच्चे, जो ये नया समय है, ये सिर्फ बाहर से नहीं बदल रहा, ये तुम्हारे अंदर एक नई आग पैदा करेगा, एक ऐसा पक्का भरोसा जो तुम्हें अब रुकने नहीं देगा। कभी कभी लगता था ना कि दिल के किसी कोने में कुछ बहुत गहरा खालीपन है, कुछ तो है जो छूट गया है, और वो सवाल तुम्हें सोने नहीं देना चाहता कि क्या वाकई मेरा ये बुरा वक्त कभी खत्म होगा? हाँ, वो खत्म हो रहा है, और एक नई सुबह की साफ रोशनी तुम्हारे इस अंधेरे कमरे में दाखिल हो रही है। देखो, कोई भी जादू एकदम से रातों रात नहीं होता, पर बदलाव शुरू हो चुका है, और ये बदलाव तुम्हें सीधे वहां लेकर जाएगा जहां जाने का सपना तुमने खुली आंखों से देखा था। अब बस तुम्हें खुद को साबित करना है, अपने अंदर छुपे हुए उस हुनर को, उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाना है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा।
क्योंकि असली बदलाव कभी बाहर की दुनिया से नहीं आता, वो हमेशा तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। और एक बहुत गहरी बात सुन लो, ये जो अच्छा वक्त तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, ये तभी हमेशा के लिए तुम्हारा होकर रहेगा जब तुम खुद बदलने को तैयार होंगे। अपनी सोच के उस पुराने तरीके को बदलना होगा तुम्हें। उस डर को, उस शक और नेगेटिविटी को अपने दिल से निकाल कर फेंकना होगा। सकारात्मकता को, एक सच्ची उम्मीद को गले लगाना होगा। क्योंकि याद रखना मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने इस डरे हुए मन को जीत लिया ना, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। जो बीत गया वो महज राख है, और जो आ रहा है वो पवित्र आग है। वो तुम्हारा असली समय है। सोचो, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और गहराई से महसूस करो कि सब कुछ ठीक हो रहा है। सच में ठीक हो रहा है, महसूस हो रहा है ना। तुम्हारे वो सपने जो अब तक सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में थे, अब वो एक एक करके असलियत की जमीन पर उतर रहे हैं। तुम्हारे करियर में, तुम्हारे कामकाज में अब वो बड़ा बदलाव आने वाला है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। कोई नई जिम्मेदारी, कोई बड़ा मौका अचानक से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। जो पसीना तुमने बहाया है, अब उसका मीठा फल पककर तुम्हारे हाथों में आने वाला है। सेहत भी सुधरेगी तुम्हारी। वो जो एक अजीब सी थकान तुम्हें हर वक्त घेरे रहती थी ना, वो अब दूर हो जाएगी। तुम खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाओगे। और तुम्हारा पैसा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, हाँ, वहां भी सारे बंद रास्ते खुल रहे हैं। धन लाभ के ऐसे मौके बनेंगे जो तुम्हें खुद हैरान कर देंगे। शायद आय का नया रास्ता खुल जाए या कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिल जाए। बस तुम्हें अपने फैसले बहुत ही समझदारी से लेने होंगे। मेरे शिव की कृपा से तुम्हारी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम बिना डरे अपने भविष्य के फैसले ले सकोगे। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारे रिश्ते, वहां भी एक सुकून, एक मिठास आएगी। जो लोग अपने दिल की बात कहने से डरते थे, उन्हें अब सही वक्त और हिम्मत दोनों मिलेंगी। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, पुरानी लड़ाइयां खत्म होंगी और घर में एक अजीब सी शांति, एक खुशी का माहौल तुम महसूस करोगे। और जो लोग बिल्कुल अकेले हैं, जिनकी जिंदगी में कोई नहीं था, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो इस खालीपन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। महादेव की कृपा तुम्हारी हर राह को आसान बना रही है। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तुम खुद को कमजोर मत समझना। ये समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएगा। बस संयम रखना, हर फैसला सोच समझ कर लेना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक महाकाली तुम्हारे साथ खड़ी है, इस पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहो। मेरे शिव पर अपना भरोसा कभी टूटने मत देना। तुम्हारे उन अंधेरे दिनों का अंत अब हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब एक नया आकार ले रहा है। बस अब तैयार हो जाओ उसे गले लगाने के लिए।